हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हमारी है अकाउंट्स की 5वीं वीडियो, जो हमारी 5वीं क्लास है। उसमें हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप का एक कैपिटल अकाउंट, एक करेंट अकाउंट। मतलब एक पूंजी खाता, एक चालू खाता। कब पूंजी खाता बनता है और कब चालू खाता बनता है, तो दो केसेस हैं कैपिटल अकाउंट के। दो केसेस हैं, जब कैपिटल फिक्स्ड हो, जब कैपिटल फिक्स्ड हो, जब पूंजी अस्थाई हो। हिंदी में क्या बोलेंगे? जब पूंजी अस्थाई हो। अच्छा, दूसरा क्या है? व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, जब पूंजी अस्थाई हो। अस्थाई और अस्थाई का मतलब समझ लीजिए। अस्थाई मतलब कैपिटल में कोई बदलाव नहीं होने वाला, जितनी पूंजी लगाई गई थी उतनी की ही उतनी पूंजी अभी तक बनी हुई है। साल में कोई चेंज किया नहीं गया है, न साल के शुरू में, न बीच में, न ही अंत में। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहता है कि पूंजी में बदलाव होते रहेंगे, चाहे जैसे बदलाव हो रहे हों, कोई दिक्कत नहीं है। जब पूंजी फिक्स है तो कैपिटल में, पूंजी में कोई बदलाव नहीं। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो पूंजी में उतार चढ़ाव हो सकता है। चलिए, जब पूंजी फिक्स हो, जब पूंजी फिक्स हो उस टाइम पे हमको दो अकाउंट बनाना पड़ता है। पहला तो कैपिटल अकाउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी खाता। बट इसमें सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड बातें आती। मतलब कैपिटल से कौन सी? शुरू में कितना कैपिटल था, साल में कितना कैपिटल में बदलाव हुआ। कैपिटल में, कैपिटल को छोड़ के अगर कोई भी चीज का बदलाव होगा तो वो बाकी चीजें कहां चली जाएंगी? करेंट अकाउंट। इसको बोलते हैं चालू खाता। यहां पे आती है सिर्फ पूंजी। यहां पे पूंजी को छोड़ के जो भी पार्टनर को मिलने वाला है वो सारी बातें कहां चली आती हैं? करेंट अकाउंट। दूसरी बात, जब पूंजी अस्थायी होती है तो सिर्फ एक अकाउंट बनता है। कौन सा? कैपिटल अकाउंट। पूंजी खाता सिर्फ बनता है, और इसमें जो बातें आती हैं और इसमें जो बातें आती हैं, दोनों मिलाकर इसमें लिख दी जाती है। तो हमारे क्वेश्चन में क्लियरली बताया होगा कि कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है, या कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग। देन अच्छा, एक पॉइंट आउट, जब ये ना बताया हो हमारे क्वेश्चन में कि कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग है, और सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे। जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं जाएगा कि कैपिटल फिक्स है, तब तक हम दो खाता बनाएंगे नहीं। एक कंडीशन और है, अगर क्वेश्चन में हमारे चालू खाते के बारे में खुद से ही बोल दिया, चालू खाते के बारे में, तो वहां फिक्स लिखा हो चाहे ना लिखा हो, तब भी हम मान लेंगे क्या है? फिक्स। क्लियर? जल्दी से इसको कॉपी करिए, फिर मैं इस दोनों का फॉर्मेट दिखाता हूं, कैपिटल अकाउंट का और ये कैपिटल अकाउंट का, जब कैपिटल फिक्स हो या जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। चलिए, अब देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट कैसा होता है और करेंट अकाउंट कैसा होता है। ये कौन सा केस है? केस नंबर 1, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। मैंने बताया था उस टाइम पे जब कैपिटल फिक्स्ड हो, अस्थाई हो, तो दो खाते बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। ठीक है? तो क्या आता है कैपिटल अकाउंट में और क्या आता है करेंट अकाउंट में? अलग अलग कैसे कर दिया जाता है, देखिएगा। सबसे पहले लेजर में आप ओपनिंग बैलेंस देखते थे ना, तो यहाँ पे जो ए और बी, हमने एग्जांपल ले लिया है। मान लो एक फर्म में दो पार्टनर हैं, ए और बी, ए और बी, तो उनकी पूंजी लगी रही होगी, साल के शुरू में पूंजी लगी रही होगी, उसको लिखते हैं बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको लिख देते हैं हम ब्रैकेट में ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस किसका? कैपिटल का। कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। मान लेते हैं कुछ भी रहा हो, 10-20 हजार रुपए, तो उतना हम लिख देंगे यहाँ पे। अच्छा,
साल के बीच में अगर किसी पार्टनर ने फिर से पैसा लगाया तो उसको लिखते हैं बाई बैंक। बट किस शकल का पैसा होना चाहिए? कैपिटल का पैसा होना चाहिए, किसी और बात का पैसा नहीं होना चाहिए। किसी और बात का पैसा होगा तो यहां चला जाएगा या कहीं और चला जाएगा, बट कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, बाई बैंक ब्रैकेट में लिख देते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, मतलब फिर से पूंजी लगाया उसने, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अगर ए ने लगाया तो ए ने, बी ने भी लगाया तो बी। अच्छा, हो सकता है पूंजी लगा सकता है फिर से, तो पूंजी निकाल भी तो सकता है, तो इधर आ जाएगा क्या? टू बैंक। ब्रैकेट में क्या लिख दें? कैपिटल विड्रॉन। ए भी निकाल सकता है और बी भी निकाल सकता है। अच्छा, इतना सब होने के बाद इस खाते को कर देते हैं बंद। ठीक है, जो बचेगा यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी मतलब होता है कैरिड डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस बताया जाता है सीडी के द्वारा, ओपनिंग बैलेंस बताया जाता है बीडी के द्वारा। हर जगह हमेशा ओपनिंग बैलेंस बीडी से और क्लोजिंग बैलेंस सीडी से लिखा जाता है। हमने इन दोनों को जोड़ा, इसमें से इसको घटा दिया, जो बचा हमने यहां लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट, बट करंट अकाउंट में क्या आता है? करंट अकाउंट में भी करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आ सकता है, बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद पार्टनर को क्या मिल रहा था, याद है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो उन्होंने पूंजी लगाया था उस पर ब्याज मिलता है। किसको? पार्टनर्स को। पूंजी किसने लगाई थी? पार्टनर्स ने। तो वो भी लिख सकते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, सैलरी नहीं मिलती है क्या? सैलरी भी मिलती है। कमीशन नहीं मिलता है क्या? कमीशन भी मिलता है। ये सारी चीजें हम पार्टनर्स को देते हैं। अच्छा, कभी कभी वो पार्टनर लोग बिजनेस से थोड़ा सा पैसा निकालते हैं, पूंजी का पैसा नहीं। पूंजी का पैसा एक अलग बात है और ड्राइंग का पैसा एक अलग बात है। इन पार्टनरशिप देयर इज डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड कैपिटल विड्रॉ। मतलब पूंजी का पैसा निकालना दूसरी बात कहलाती है और ड्राइंग करना दूसरी बात कहलाती है। किसमें? पार्टनरशिप में। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट अभी मैं लिखवा दूंगा। अच्छा, जब उनको पैसा मिला तो क्रेडिट साइड में लिख रहे थे। अच्छा, वो पैसा निकालेंगे तब किधर लिखेंगे? टू ड्राइंग। अच्छा, एक बात और भैया, पार्टनर लोग ये पैसा ले गए, इस पर अगर ब्याज लगेगा तो वो भी तो पैसा काटा जाएगा उनकी पूंजी से। उनकी पूंजी से नहीं तो करंट अकाउंट से काटा जाएगा। ठीक है, तो उनके करंट अकाउंट से क्या काट लेंगे हम? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो भी आहरण पर ब्याज लगा है, इसको बोलते हैं आहरण, इसको बोलते हैं आहरण पर ब्याज। फिर इसको भी हम जोड़ेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है। अगर इधर ज्यादा होगा तो बैलेंस इधर लिखेंगे, इधर ज्यादा होगा तो बैलेंस इधर लिखेंगे। क्या लिख देंगे? टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर? ये तो था हमारा पहला केस, मैंने कैपिटल इज फिक्स्ड। जल्दी से पॉज करके कॉपी करिए, फिर हम इसको रब करते हैं। चलिए,
अब देखते हैं कि भैया व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, क्या कह रहे थे सर? ये तो आपने बता दिया कि व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड तो दो खाते बनते हैं, तो सर ने ये नहीं बताया क्या कि व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, जब पूंजी अस्थायी हो, जब पूंजी अस्थायी हो तब सिर्फ एक खाता बनता है, उस खाते का नाम है कैपिटल अकाउंट। फिर से वही बात कि भैया ए और बी थे, ए और बी थे, बट अब करंट अकाउंट वाली बात नहीं आएगी, करंट अकाउंट वाली बात नहीं आएगी, लेकिन करंट अकाउंट में जो जो बातें आती थी अंदर वाली वो सारी बातें आ जाएगी। करंट अकाउंट का ना बैलेंस आएगा, करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं आएगा, बाकी सारी चीजें उठा के कैपिटल अकाउंट में लिख दी जाएंगी। जैसे कि हम कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस लिखते थे, हाँ बिल्कुल लिखते थे, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। उसके बाद पैसा लेके आता था तो बाई बैंक लिखते थे, अगर उसने फिर से पूंजी का पैसा लगाया है तो बाई बैंक लिखते थे, ए और बी, ए और बी। अच्छा, पूंजी का पैसा निकाल लेता था तो टू बैंक लिखते थे, ए और बी। अच्छा, उसके बाद करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या यहां लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूंजी अस्थायी है तो सारा करंट अकाउंट का बैलेंस भी इसी में आता है, वही कैपिटल को चेंज करता है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल चेंज हो सकती है। चलिए, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या? सीधा सीधा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई कमीशन, बाई सैलरी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पैसा निकालते हैं तो टू ड्रॉइंग, और उस पे लगने वाला ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्लियर? अब इस खाते को भी बंद करते, ठीक वैसे ही जैसे सबको बंद करते थे, पहले जोड़ लेंगे, देखेंगे किस तरफ ज्यादा है, उसके बाद कम वाले साइड में हम बैलेंस निकाल के लिख देंगे क्या? टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर? ये दो बातें थी, अब इसको तैयार करेंगे। और मैं इंफॉर्मेशन दे दूं, कल से हम अपने प्रॉपर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अभी तक हम सिर्फ टॉपिक पढ़ रहे थे, लगभग हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, दो चार बातें टॉपिक वाली बची हुई हैं, बट कुछ क्वेश्चन कराने के बाद हम उस टॉपिक पे आएंगे। जब तक क्वेश्चन नहीं कराएंगे तब तक ये सब आपको बाउंस कर जाएगा, इसलिए कुछ क्वेश्चन करा लें, उसके बाद अगली टॉपिक में, इसी चैप्टर में जो भी अगली टॉपिक हैं उन सब टॉपिक्स पे चलेंगे हम लोग। और अभी तक के लिए इतना ही, बाकी आप लोग वीडियो पूरी देखिए, वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो फिर से वही आधा मामला हो जाएगा, आधे में लटक जाएंगे। तो इससे अच्छा है आप वीडियो पूरी देखिए, थोड़ा टाइम लेके देखिए, जब भी बैठिए तो एकदम कंटिन्यू बैठिए। 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो है, 15 मिनट की वीडियो, 18 मिनट की वीडियो, ये कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अगर आप 1 घंटे निकाल के बैठते हैं तो आराम से 2 बार वीडियो देख के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।